हेलो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता, एक कोशिश एक उम्मीद। रोहन और प्रियंका की शादी की 5वीं सालगिरह है आज। लेकिन घर में पसरा सन्नाटा देखकर लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। थोड़ी देर पहले ही दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। ये तो आए दिन की बात हो गई है। रोज ही उनके बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता है। दोनों कितनी कोशिश कर रहे हैं अपना रिश्ता सुधारने की, मगर इन 5 सालों में जैसे दोनों के बीच का प्यार और आकर्षण खत्म हो चुका है। रोहन छत पर चुपचाप खड़ा आसमान में टकटकी लगाए देख रहा था। तभी पीछे से प्रियंका आकर बोली, बस बहुत हो चुका है। आज मैं आपसे साफ साफ एक बात पूछना चाहती हूँ। जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि आपके जवाब पर ही हम दोनों के रिश्ते का भविष्य टिका हुआ है। रोहन ने प्रियंका की ओर देखा और बोला, पूछो। कुछ देर खामोश रहने के बाद प्रियंका बोली, क्या अब भी कुछ उम्मीद है कि हम अपना रिश्ता सुधार सकते हैं? रोहन ने प्रियंका का हाथ पकड़कर हाँ में सर हिलाया। तो ठीक है, शुरुआत से ही करते हैं। और एक डायरी रोहन को पकड़ाते हुए बोली, आज से हमारी सालगिरह तक पूरा 1 साल तुमको मेरी जो बात पसंद ना आए या कोई बात बुरी लगे वो इसमें लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। रोहन तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले प्रियंका ने अपनी डायरी रोहन की तरफ बढ़ाई। रोहन डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी डैडी हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। रोहन ने जब डायरी पढ़ ली तब प्रियंका बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलती नहीं करोगी। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। फिर प्रियंका ने रोहन की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। प्रियंका ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वो नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकते। मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। रोहन ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। प्रियंका ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर प्रियंका, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम में कोई कमियां नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बौनी हैं। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर प्रियंका की आंखों से आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी रोहन के हाथ से छीन ली और उसे जला दी। साथ में वो सारी शिकायतें जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी।
दोनों ने फैसला किया कि वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।